सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। अरे कसम से कुछ हटकर कुछ नया लेकर ही जाओगे। आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। ये बंदे बोल रहे हैं कि भाई एक ऐसा लड़का जो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करता है, अच्छी खासी रैंक हासिल करता है, एक कनाडा में लाखों रुपए के पैसे कमाता है, लेकिन अचानक से ये सब कुछ छोड़कर बाबा बन जाता है, सन्यास ले लेता है। कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग एड़ा बोल रहे हैं, कुछ बंदे बोल रहे हैं कि भाई इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल पे। और भी लोग हैं जिन्होंने इनसे भी कम उम्र में देश के लिए किया, उनके बारे में चर्चा करो। भाई सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन मेरी भी क्या राय है जरा सा सुन लो। बहुत मुद्दे वाली बात बोल रहा हूं। अभय सिंह ने जो किया कुछ भी गलत नहीं किया। ये कुछ भी गलत नहीं किया है। ये उन्होंने मन की पीड़ा की वजह से, मन की बेचैनी की वजह से, ये डिप्रेशन के बाद, डिप्रेशन में आने के बाद जिंदगी का असली मतलब समझने के लिए, दुख से छुटकारा पाने के लिए, मन की पीड़ा से छूटने के लिए उन्होंने सन्यास लिया है। जिंदगी को समझ रहे हैं, मन की पीड़ा, मन के दुख को समझ रहे हैं, इसलिए ये उन्होंने सन्यास लिया। तो भाई इसमें कुछ गलत थोड़ी किया। ये आजकल बंदे डिप्रेशन में, आजकल क्या ज्यादातर आजकल बंदे ये डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, खुद को मार लेते हैं। भाई इसने तो डिप्रेशन में आने के बाद सन्यास लिया ना, हर चीज को त्यागा अपने मन के दुख को समझने के लिए। तो इसने गलत क्या किया? अरे थोड़ा तो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आज के डेट में ज्यादातर बंदे क्या कर रहे हैं, जो डिप्रेशन में आते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, खुद की जान ले लेते हैं। इस बंदे ने डिप्रेशन में आने के बाद सन्यास लिया जिंदगी को समझने के लिए। इसने गलत नहीं किया है, चीजों को समझो। अगर इसने गलत किया है, इट मींस व्हाट? भगवान गौतम बुद्ध राजा के लड़के थे, सब सुख और सुविधाएं उनके पास थी, लेकिन मन की बेचैनी को समझने के लिए, मन के दुख को समझने के लिए, मन की पीड़ा को दूर करने के लिए, सब कुछ होने के बावजूद उनके मन में एक बेचैनी थी, उसे दूर करने के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया। आम जनता को, आम पब्लिक को उपदेश दिया, प्रवचन दिया, सिखाया, पूरी दुनिया में क्रांति लाई, कैसे मन की पीड़ा को दूर करना है। इस चीज को समझो। ये बहुत सारे यूरोपियन देश, अमेरिका, यूरोपियन देश, अच्छा खासा पैसा है, फुल डेवलपमेंट है, पैसा ही पैसा है, बट फिर भी वहां पर भर भर के आत्महत्याएं होती है डिप्रेशन की वजह से, मन की बेचैनी, मन की पीड़ा की वजह से। अच्छे खासे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सब कुछ होने के बावजूद मन की पीड़ा की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या कर ले रहे हैं, खुदकुशी कर ले रहे, खुद की जान ले ले रहे। अभी रिसेंटली एक केस सुना, अतुल सुभाष का, बेंगलोर वाला केस। बंदा डिप्रेशन में आकर अच्छा खासा दिख रहा है, प्रॉपर कैमरे के सामने अपनी पूरी बात बोल रहा है, लेकिन फिर भी भीतर से पूरी तरह डिप्रेशन से जकड़ा हुआ है। ऐसे बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़े पद पर गए, उसके बावजूद वो मन से बेचैन रहे, मन की पीड़ा की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिए, सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। भाई रीजन क्या है? अरे ऐसा क्या होता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं? इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बंदा सुसाइड कर लिया, कायरता। बंदे ने सुसाइड कर लिया, एड़ा था। अरे भाई था, ठीक है, अरे लेकिन क्यों किया? ऐसी सिचुएशन क्रिएट क्यों हो रही है? पूरी दुनिया में हर साल लगभग 10 लाख लोग डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। लगभग हर एक इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी एक बार उसके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आता ही आता है। अरे क्यों आता है? इंसान क्यों भागना चाहता है? इसके बारे में कोई क्वेश्चन करना ही नहीं चाहता। बात को समझो। देश, दुनिया पहले उतनी डेवलप्ड नहीं थी, उतनी सुख और सुविधाएं नहीं थी, और पहले मुझे नहीं लगता लोग उतना आत्महत्या करते थे। आज पूरी दुनिया आगे बढ़ चुकी है। ये लग्जरियस लाइफ, ऐशो आराम की जिंदगी, लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये ऐशो आराम, सुख और सुविधाओं में लोग सो रहे हैं, बट फिर भी आत्महत्याएं कर रहे हैं।
डिप्रेशन में आ रहे हैं। तो भाई इसका सल्यूशन क्या है? क्यों लोग सुसाइड कर रहे हैं? क्यों लोग आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों लोग जिंदगी से भागना चाहते हैं? इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। तो बात को समझो, एक ऐसा बंदा जो 20 से 25 साल की उम्र में कुछ इनोवेशन कर रहा है, इन्वेंशन कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, ये एंटरप्रेन्योर बन रहा है, लोगों को जॉब दे रहा है, तो भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये उसके बारे में चर्चा हो, ये उसके बारे में लोग पढ़े, उससे इंस्पायर हो, उसके जैसा करे, भाई होना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा बंदा जो सब कुछ मिलने के बावजूद, अच्छा खासा जॉब मिलने के बावजूद, लाखों लाखों रुपए कमाने के बाद भी, अगर वो मन की बेचैनी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से अगर वो संन्यास ले रहा है, अगर वो सब कुछ त्याग दे रहा है, बाबा बन जा रहा है, तो भाई इसके बारे में अगर चर्चा हो रही है तो भाई इसमें गलत क्या है? भाई ये तो एक केस स्टडी है कि सब कुछ मिलने के बाद भी ये बंदा डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, ये डिप्रेशन में क्यों चला जाता है, मन की पीड़ा में क्यों आ जाता है। ये तो एक केस स्टडी, एक अपॉर्चुनिटी है दुनिया को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए। लेकिन कोई भी इस डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करना चाहता, किसी की हिम्मत नहीं है कोई डिप्रेशन के बारे में बात करे। डिप्रेशन क्यों आता है, लोग खुलकर बात नहीं करते। जिसको डिप्रेशन है वो शर्माता है। मैंने बोला बंदे ज्यादातर डिप्रेशन में आने के बाद आत्महत्या कर लेते हैं। भाई इसने तो आत्महत्या नहीं किया, इसने संन्यास लिया, गलत क्या किया? ये केस स्टडी है समझने के लिए। अभय सिंह का जो केस, एक केस स्टडी है कि भाई ध्यान देना, सब कुछ मिलने के बावजूद भाई पैसा कमाना तो जरूरी है, विदाउट मनी जिंदगी चलेगी नहीं। अपनी जरूरत और इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाना ही पड़ेगा, कंपलसरी कमाना पड़ेगा। लेकिन पैसे का भी यूज एक सीमा तक है। खुद की जरूरत पूरा करने के लिए, छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वहां तक पैसे की जरूरत है। उसके बावजूद आप बड़े बड़े शौक पूरा करते हो पैसे से, और बड़े बड़े शौक पूरा करने के बावजूद, सब कुछ पा लेने के बावजूद आप खुश हो जाओगे, ये हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, आपकी मन की पीड़ा हमेशा खत्म हो जाएगी, आपका दुख खत्म हो जाएगा। ये भाई ये गलत है। ये मन का साइंस अलग है। सब कुछ मिलने के बावजूद मन बेचैन रहता है, ये मन तड़पता रहता है, और बेचैन रहते हुए, तड़पते हुए अचानक से वो डिप्रेशन में चला जाता है। ये इस मन के साइंस को समझो, इसके बारे में बात करो। सुशांत सिंह राजपूत, अच्छे खासे बंदे, अतुल, सुभाष, फॉरेन के ऐसे बहुत सारे अच्छे खासे पदों पर आने वाले एक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये ऐसे बंदे जो सुसाइड कर ले रहे, आत्महत्या कर ले रहे, लेकिन हर कोई इस मुद्दे से बचकर निकल जाता है। डिप्रेशन क्यों आ रहा है, डिप्रेशन में लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। बात को समझो, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी भर भर के आत्महत्याएं होती है सब कुछ मिलने के बावजूद। लेकिन भूटान दुनिया का सबसे गरीब देश, फिर भी वहां पर सबसे ज्यादा लोग सुखी है, खुश है, सबसे हैप्पीएस्ट नेशन है भूटान। सबसे गरीब होने के बावजूद सबसे हैप्पीएस्ट नेशन है। ये बोलो क्यों? क्योंकि उसने मन के विज्ञान को समझा। ये भूटान एक ऐसा देश है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करता, ये जीडीपी पर फोकस नहीं करता। भाई वो ये इस पर फोकस करता है कि मेरे देश के लोग खुश हैं कि नहीं। ए बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, इस पे फोकस करने के बाद उसका सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि मेरे देश के लोग खुश है कि नहीं, हैप्पी है कि नहीं। भूटान बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, ये उसका फोकस है ज्यादा से ज्यादा अपने देश के अंदर नेचर को मेंटेन करके रखना, जंगल को मेंटेन करके रखना, पूरी जमीन को कंक्रीट नहीं करना। मतलब वो मन के विज्ञान पे चल रहा है कि मन को कैसे सुखी रखना है, मन को कैसे खुश रखना है। तो बात को समझो, इसका एग्जांपल लो। भूटान सबसे गरीब होने के बावजूद सबसे खुश है, सबसे खुशहाल है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल साइंस पे फोकस करता है, ये आध्यात्मिकता पे फोकस करता है। मन को कैसे सुखी रखना है, मन को कैसे खुश रखना है। मन कम से कम सुख सुविधाओं में भी खुश रह सकता है। बात को समझो, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था, एक इंसान, आप जितने ज्यादा सपनों के पीछे भागोगे, जितने ज्यादा सफलता के पीछे भागोगे, जितना बड़ा अवार्ड पालोगे, पूरी दुनिया में नाम कर लोगे, फिर भी बेचैन ही रहोगे। एक इंसान कम से कम सुविधाओं में, छोटे मोटे सपने को पूरा करके, छोटी सी जिंदगी में भी अच्छी खासी जिंदगी जी सकता है, मन से सुखी रह सकता है। यह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था। तो बात को समझो, मन के ऊपर काम करना है कि भाई लोगों को डिप्रेशन क्यों आ रहा है, लोग डिप्रेशन से आत्महत्या क्यों कर रहे हैं।
ये इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, किसी की हिम्मत ही नहीं है इसके बारे में बात करने की। तो इस बात को समझो, देश को, दुनिया को चलाने के लिए डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, इन सब की जरूरत है। लेकिन ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ये भी तभी ढंग से काम कर सकते हैं जब वो अपने आप को मन की पीड़ा से दूर रखेंगे। ऐसे लोग भी कभी ना कभी डिप्रेशन में जाते हैं, पुराने स्पिरिचुअल लीडर्स की बुक पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान गौतम बुद्ध, ओशो रजनीश, जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, ये सब के सब सन्यासी ही हैं। ये जिन्होंने पूरी दुनिया को जिंदगी जीना सिखाया, कैसे मन की पीड़ा को दूर करना है, कैसे जिंदगी का सामना करना है। तो भाई ये जो सन्यासी है, जो मन से सन्यासी है, तो भैया ऐसे लोगों की भी जरूरत है जो लोगों को जिंदगी जीना सिखाए। बहुत सारे ऐसे बंदे जो डिप्रेशन में आने के बाद ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ते हैं, जिद्दू कृष्णमूर्ति, स्वामी विवेकानंद, ओशो रजनीश, ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ते, अपनी मन की पीड़ा को दूर करते, जिंदगी में आगे बढ़ते। तो बात को समझो भाई, डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, टीचर्स, ये तो जरूरी है, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक गुरु की भी जरूरत है जो मन की पीड़ा को दूर करना सिखाए। इक्वली जरूरी है, इक्वली जरूरी है भाई, ये बल्कि बहुत जरूरी है। आपने पढ़ा ना, रशिया का एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियर को बनाने में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था। 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा गया, परमाणु बम छोड़ा गया, तो पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुका था। लेकिन उसके डिप्रेशन को दूर करने का काम किसने किया? भगवत गीता ने किया। भाई पूरे देश, पूरी दुनिया में 10 लाख लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के पास, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास डिप्रेशन की दवा ही नहीं है। कोई भी दवा डिप्रेशन को ठीक नहीं कर सकती। इस बात को समझो, ये डिप्रेशन को ठीक करेगा कौन करेगा? स्पिरिचुअल लीडर्स की बुक्स, ये उनकी बातें, ये उन्होंने जो सिखाया है मन की पीड़ा को कैसे दूर करना है, वो चीज लोगों की डिप्रेशन को दूर करती है। और ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स वगैरह बहुत सारे हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, इनकी बुक्स को पढ़ते हैं, मोटिवेशन लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, फिर अपनी जिंदगी को आगे लेकर के जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भाई मन की पीड़ा पर, मन की बेचैनी पर, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बातचीत होनी चाहिए, इस पे मुद्दा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन होना चाहिए। इससे दूर नहीं भागना है, बहाना नहीं बनाना है, शर्माना नहीं है। ये समझे कि नहीं समझे भाई? अभय सिंह आईआईटी बाबा की चर्चा, और ये वो मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात है मन की बेचैनी, डिप्रेशन में आने के बाद उसने ऐसा किया।